हम बहुत इम्पोर्टेंट पोएम पढ़ेंगे स्टीफन स्पेंडर की एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री क्या होता है। एलिमेंट्री होती है बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन क्लास 5th तक की। एंड स्लम, स्लम मीन्स होता है जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके होते हैं, जो जिनमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बहुत गरीब लोग रहते हैं और बिल्कुल कोई भी सुविधाएं नहीं होती है, जो बहुत डर्टी प्लेसेस होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्लम। तो यहाँ पे क्या है, एक स्लम के ही एक स्कूल, स्लम एरिया के ही एक स्कूल का इमेजिन किया है किसने, पॉइंट ने हमें बताया है कि किस तरीके से उससे उसी इलाके के जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं जो बहुत गरीब है, वो वहाँ पे क्या आते हैं, इस स्कूल में आते हैं और उनकी कंडीशन को बताया है कि कितना उस स्कूल की क्लासरूम की कंडीशन कितनी ख़राब है, उन बच्चों की कंडीशन कितनी ख़राब है, उन्हें किस तरीके से उन्हें सोसाइटी में एक प्लेस नहीं मिला है और वो अनप्रिविलेज्ड रह गए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे थीम क्या है इस पोएम की। द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी फेस बाय स्लम चिल्ड्रन। जो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जिन्हें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, इवन फूड के लिए भी वो तरसते हैं, उन्हें फूड भी प्रॉपर नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को एक तरह से उन सोशल इनजस्टिस, उनको मतलब सामाजिक न्याय भी नहीं मिल पाता, उनको समाज से वो चीज़ भी नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें वो इक्वलिटी नहीं मिल पाती सोसाइटी में जो और बच्चों को मिलती है, वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती। तो यही बात पॉइंट बोलना चाहते हैं इस पोएम में कि भाई अगर गवर्नमेंट उन पर थोड़ा ध्यान दे या फिर और सोसाइटी के लोग उन पर थोड़ा ध्यान दे, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, उन बच्चों की तरह जी सकते हैं, जो और अदर प्लेसेस पे रहने वाले बच्चे जीते हैं उनकी तरह रह सकते हैं। देखिए, पोइट स्टीफन स्पेंडर, जिनका बर्थ 28 फरवरी 1909 में हुआ एंड डेथ 16 जुलाई 1995 में हुई। फेमस इंग्लिश पोइट है, एसिस्ट रहे हैं, और जो स्पेंसर का इंटरेस्ट था जिन फील्ड या कौन से फील्ड में इंटरेस्ट था, वो था पॉलिटिक्स, और वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सामुदायिक जो सामाजिक मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, उनसे भी जुड़े हुए थे। मेन थीम है उनके जो वर्क की, वो ज़्यादातर अपने वर्क्स लिखते हैं अबाउट द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, मतलब जातिगत जो स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, यही इस पोएम की भी यही एक थीम है। पॉइंट है वो उस क्लासरूम का, जो स्लम एरिया में स्कूल है उसकी क्लासरूम का, जो उसमें बैठे हुए बच्चे हैं गरीब, उनके बारे में हमें बताते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब वो बोलते हैं कि गस्टी, गस्टी मीन्स एनर्जेटिक, ब्रीजी विंड, ब्रीजी वेव्स, एनर्जेटिक, कि इन जो बच्चों के चेहरे हैं वो क्या है, बहुत दूर है किससे, एनर्जी से, मतलब जिनमें एनर्जी होनी चाहिए, जिस उम्र में उनका फेस एनर्जेटिक दिखना चाहिए, उसमें बिल्कुल फीके इनके फेस हो चुके हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, कैसे हैं दिख रहे हैं फेस, रूटलेस वीड्स। वीड्स मतलब क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनको जो अपने आप उग जाते हैं और जिन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, समाज में अनवांटेड समझे जाते हैं, ये अनवांटेड की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है। रूटलेस होते हैं, रूटलेस कैसे, जैसे प्लांट होते हैं जिनमें रूट्स होती है, तो उससे रूट से ही नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको क्या है, नरिशमेंट भी प्रॉपर नहीं मिला है, ये मैल नरिश्ड है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स पेल फेस, पेल, ठीक है, जो उनका पेल फीका फेस है उस पर क्या है, बाल भी प्रॉपरली कॉम्ब नहीं किए गए हैं, बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर विंग वे डाउन हेड, और अब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करते हैं कि एक लड़की लंबी सी वहाँ पे बैठी हुई है, वेट डाउन हेड, अपना सिर झुकाए हुए, वेट इसलिए यूज़ किया है जिस पर गरीबी का बोझ है वो लड़की पर, तो ऐसा लग रहा है गरीबी की बोझ के कारण उसका सिर जो है वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय
with rat's eye। अब पेपर सेमिंग बॉय, पेपर जिस तरीके से थिन होता है, पतला होता है, उसी तरीके से जो एक बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, पतला है एक लड़का। और उसकी आंखें किससे कंपेयर की गई है, चूहे की आंखों से, रैट की आइज से। जिस तरह रैट होता है उसकी आंखों में हमेशा ग्रीड नज़र आता है, उसकी आंखों में भूख नज़र आती है, वो हमेशा ढूंढता रहता है कुछ खाने के लिए, उसी तरीके से बच्चे की आंखें भी कैसे ग्रीडी नज़र आ रही है, जो कुछ प्रॉपर खाने के लिए ढूंढ रहा है, मतलब भूखा है। द स्टंटेड, स्टंटेड मतलब नॉट फुली ग्रोन, जो फुली ग्रोन नहीं हुआ है। तो ये बच्चे जो है वो फुली ग्रोन नहीं हुए हैं, इनका विकास, इनका डेवलपमेंट रुक गया है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और ये जो बच्चा है उसे हायर, हायर मीन्स उत्तराधिकार, मतलब हेरिटेज में क्या मिला है, केवल ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ मिली है। मतलब इतने मेलनरिश बच्चे हैं कि उनकी कंकाल हड्डियाँ नज़र आ रही है बॉडी पे, और ऐसा लग रहा है जैसे उनको हेरिटेज में अपने फादर से केवल क्या मिला है, ये गरीबी और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्लेट डिसीज़, ग्नार्लेट क्या होता है कि एक डिसीज़ है, बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो है वो अनडेवलप्ड रह जाती है, और हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल ढांचा से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, प्रॉपरली स्टैंड भी नहीं हो सकता वो बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ उसको अपने फादर से मिली है, ये बीमारी मिली है। रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता अपने सीट से, वो डेस्क पर ही बैठा बैठा क्या कर रहा है, अपने जो लेसन है या फिर अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहा है, लेसन रिसाइट कर रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young। अब क्लास में पीछे लास्ट बेंच पर एक डिम क्लास बताई है। डिम क्यों, क्योंकि लाइट बहुत, रोशनी बहुत कम है, बहुत अंधेरा सा है उस रूम में। वन अननोटेड, एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि क्या है, बिल्कुल अननोटेड है, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, अच्छा सा बहुत प्यारा सा बच्चा है, यंग है, छोटा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, उसकी आंखें जो है वो और ही कुछ सपने देख रही है। वो क्लास में खुद है लेकिन वो कहीं बाहर के और अलग जगह के सपने देख रहा है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, कि बाहर जो गिलहरी है जो तेज इधर से उधर भाग रही है, वो उसको देखकर क्या कर रहा है, खुश हो रहा है, वो भी वहाँ पे जाना चाहता है, वो भी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो एंजॉय करना चाहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, मतलब इस रूम से हटके उसका जो बाहर पेड़ पौधे हैं या फिर बाहर जो स्क्वेरल इधर से उधर भाग रही है, तो उधर उसका ध्यान जा रहा है, वो भी वहाँ जाकर एंजॉय करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनकी हालत बताई है कि कितनी बेकार हालत है उन बच्चों की जो जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे बताते हैं जो उस रूम में, क्लासरूम में जो वॉल के बारे में, जो कैसी कलर की है, क्रीम कलर की है, मतलब उस पर बहुत पेंट खराब सा हो रहा है, बहुत डर्टी वॉल्स है। सोर, सोर मीन्स अनप्लीजेंट, मतलब बिल्कुल उदासीन से लग रही है, बहुत बेकार कंडीशन में वो वॉल्स है। डोनेशंस, उसमें क्या है, कुछ चैरिटी में दी हुई तस्वीरें लगी हुई है उस दीवारों पर। अब पहली तस्वीर किसकी है, शेक्सपियर्स हेड, जो महान कवि है, पोइट है हमारे इंग्लिश में, शेक्सपियर, उनके हाफ जो है वो पेंटिंग लगी हुई है शेक्सपियर की हेड की। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब वो कैसी लग रही है, वो जैसे उसमें शेक्सपियर जो है वो कैसे है, बाल्ड है, मतलब वो उनके सिर पे बाल नहीं है। तो डॉन, डॉन मीन्स जो अर्ली मॉर्निंग में सनराइज होता है वो, तो ऐसा लग रहा है बादल नहीं है, केवल क्या है, एक सनराइज जो है हो रहा है, उनका सर दिख रहा है केवल, तो ऐसा लग रहा है कुछ सूरज उग रहा हो। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, या फिर कोई गुम्बद की तरह, जो कि किसी शहर में पाए जाने वाले कोई गुम्बद की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये उनका हेड लग रहा है। बेल्ड फ्लॉरली टायरोलीज वैली, देखिए, और दूसरी पेंटिंग किसकी लग रही है, टायरोलीज वैली की, जो ऑस्ट्रिया में है, बहुत सुंदर वैली है, ये एक घाटी है
जो जिसमें बहुत सारे फूल हैं, चर्चेज हैं, तो उसकी जो पेंटिंग है वो लगी हुई है। अब यहाँ पे क्यों बताई है कि पेंटिंग्स के बारे में, कि बच्चे हैं वहाँ के जो, उनके तो वर्ल्ड ही स्लम एरिया है, केवल स्लम एरिया तक सीमित है दुनिया। वो नहीं जानते शेक्सपियर कौन है, टायरलीस वैली कौन सी है, केवल वो उन्हें देख के शेक्सपियर एक फ़नी कैरेक्टर लग रहा है उनको, टायरलीस वैली में केवल देख सकते हैं, उनकी उसकी तस्वीर, ड्रीम देख सकते हैं वहाँ जाने का, लेकिन कभी जा नहीं सकते। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब तीसरी में दूसरी मतलब एक तरफ क्या लग रहा है, मैप लग रहा है इस संसार का, इस वर्ल्ड का, जो उनका वर्ल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ये भी यूजलेस है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं जानते हैं उनका वर्ल्ड, तो वो केवल स्लम एरिया है जो उस वर्ल्ड के मैप में उन्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। और इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं, ये जो मैप है, या फिर ये जो पेंटिंग्स लगाई गई है दीवार पर, ये उनकी दुनिया नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, क्योंकि उनका तो जो भविष्य है वो किससे पेंटेड है, फॉग से, मतलब फॉग की तरह है। जैसे विंटर्स में कोहरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से उनका भविष्य अंधकार में है, बिल्कुल फीका है, धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई। लेड क्या होता है, भारी ग्रे कलर का धातु होता है। तो उनकी जो दुनिया है इन बच्चों की, वो तो क्या है, स्लम एरिया की जो सकड़ी सकड़ी गलियां हैं, सील्ड, जो लॉक्ड है, किससे, एक ग्रे कलर के धुंधले फीके आसमान से। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, जो दुनिया की सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, नदियां हैं या फिर लैंडस्केप्स हैं, उनसे इनकी दुनिया बहुत दूर है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो डोनेशंस में दी गई हैं, पेंटिंग्स लगी हुई है दीवारों पर, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते इन सब चीज़ों को। उन्होंने तो केवल उनका जो जीवित है, जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, वो केवल कहाँ तक बंधी हुई है, केवल उस स्लम एरिया तक, जो बहुत डर्टी प्लेस है, बहुत अनप्रिविलेज जगह है, जहाँ पे उनको कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन पेंटिंग्स का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। पॉइंट बोलते हैं कि निश्चित ये जो शेक्सपियर की पेंटिंग लगी हुई है और जो मैप की पेंटिंग लगी हुई है, शेक्सपियर जो है वो बहुत बुरा है उनके बच्चों के लिए। क्यों? वो नहीं जानते हैं कि कितने ग्रेट पोइट थे शेक्सपियर, इसलिए उनके लिए क्या है, जस्ट अ फनी कैरेक्टर है, एक बुरी चीज़ है। तो मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप की पेंटिंग है वो क्या है, उनके लिए बुरा एग्जाम्पल है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है उन तस्वीरों से उनको, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो उनकी रियल लाइफ से मैच नहीं करती है, उनके स्लम एरिया से मैच नहीं करती है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। देखिए, और जो ट्रायोलीज जो वैली की पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे शिप्स हैं, सन है, लव है, तो ये सब चीज़ें जो क्या करती है, वो नहीं जानते हैं, ये सब चीज़ें पा नहीं सकते हैं, वहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पटिंग, मतलब ये अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें उन बच्चों को, और ऐसा लगता है कि इन बच्चों को जैसे कि ये सब चीज़ें ये चुरा लें। ठीक है, तो ये बच्चों को एक तरीके से थीफ या क्रिमिनल बनने को इंस्पायर करती है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को उस जगह से निकाला जाए और उनको भी वो फैसिलिटीज़ दी जाए, इनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव की जाए। फॉर लाइफ दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली क्या होता है, बिल्कुल बोलते हैं ना, छोटे, ट्रिकी, बिल्कुल ये रहते हैं बच्चे कहाँ पे, बिल्कुल छोटे छोटी जगहों पर, कन्फाइंड, क्रैम्प्ड मतलब होता है कन्फाइंड, सीमित है, इनकी जो लाइफ है वो सीमित है उन जगहों पर जहाँ पे क्या है, दीवारों में छेद हो रखे हैं, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है, बिल्कुल लाइट नहीं है, उन झुग्गी झोपड़ियों तक सीमित है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, इनके जो जीवन है वो एक धुंधलेपन से लेकर कहाँ तक, फॉग मतलब धुंधलेपन से लेकर एंडलेस नाइट है इनकी लाइफ में, मतलब एक कभी खत्म नहीं होने वाला अंधेरा है, इनका फ्यूचर डार्क है। देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। अब देखिए, ये जो स्लैग मीन्स वीक, कमज़ोर, ये जो कमज़ोर बच्चे हैं
वेयर स्किन्स पेप्ड, तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं तो उन कपड़ों में से भी क्या नज़र आ रहा है, इनकी हड्डियां नज़र आ रही है। मतलब ये जो है वो बिल्कुल कैसे हो चुके हैं, इतने माल नरिश्ड बच्चे हैं ये कि वो प्रॉपर फूड नहीं मिला है इनको खाने को, तो इसलिए ये इनकी हड्डियां दिखने लग गई है, हड्डियों के ढांचे नज़र आने लगे हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और इन्होंने क्या पहन रखे हैं कि कुछ कुछ बच्चों ने चश्मे पहन रहे हुए हैं जो स्टील के बने हुए हैं, जो भारी हैं, विद मैंडेड ग्लास, जिनके जो ग्लास हैं वो टूटे फूटे हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि उन्हें क्या हो कि पत्थर फेंक कर मारा गया हो, पत्थर फेंक कर वो टूटे गए हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, क्योंकि जो वो बच्चे हैं वो अपना पूरा समय या इनका जो पूरी टाइम जो है पूरा रहते हैं किसमें, फॉगी स्लम में, उस अंधेरे स्लम में, झुग्गी झोपड़ियों पे जहाँ पे कोई रोशनी नहीं आती, जहाँ पे उनका फ्यूचर जो है वो पूरा डार्क है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टूम, सो ब्लॉट मतलब पॉइंट करना, तो इसलिए जो पॉइंट है वो चाहते हैं कि मैप पर क्या हो, वो स्लम जो है वो भी पॉइंट हो। वो चाहते हैं कि जो मैप देखे वर्ल्ड का तो उस पर एक जो स्लम है वो भी पॉइंट हो, और उसे हम देख कर कहें कि हाँ ये जो है वो स्लम है जो कि एक इम्प्रूव्ड कंडीशन में है। एज बिग एज डूम, और वो इतना बड़ा नज़र आए वर्ल्ड के मैप में, जैसे कि बहुत बड़े रूप में डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब विनाश होता है, तो उस तरीके से क्या हो वो स्लम जो है वो वर्ल्ड के मैप पे नज़र आए। पॉइंट ऐसा चाहता है कि हाँ लोग कहे स्लम है, बहुत इम्प्रूव्ड कंडीशन में है। इंस्पेक्टर और विजिटर, जो सरकार है या फिर जो लिटरेट, इंस्पेक्टर मीन्स एजुकेशनल पीपल, जो समय समय पे इनको इंस्पेक्ट करे, आके इनको देखे, इनके लिए कुछ कदम उठाए, एक्शंस ले। विजिटर, यहाँ पे लोग आके इसको क्या करें, विजिट करें और इनके लिए कुछ इनके इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे कुछ करें। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप लगा हुआ है स्कूल की क्लासरूम की वॉल पे जो मैप लगा हुआ है वो क्या है, अभी उनकी एक खिड़की है, विंडो है, जिसके थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, इस संसार को देख सकते हैं। मतलब वो जो पेंटिंग लगी हुई है मैप की उसी में वो संसार को अभी देख सकते हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, कैटाकॉम्ब्स मीन्स जहाँ लाश जो है वो दफनाई जाती है, हम बोल सकते हैं कि कब्र। और ये जो खिड़कियाँ हैं, ये जो क्लासरूम की खिड़कियाँ हैं, जहाँ से क्या दिखता है, केवल स्लम एरिया दिखता है, जहाँ से इनको और बाहरी दुनिया जो है वो नहीं दिखती है, या फिर इनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती है कोई यहाँ से निकलने की। तो ये जो खिड़कियाँ हैं वो बंद है, इनको बंद कर रखा है, इनके जीवन को किसकी तरह, जैसे कि कब्र में दफन हो रहे हों। मतलब जैसे कब्र में दफन हो गए हैं, कब्र में लाश दफन हो जाती है, तो उसी तरीके से क्या है, ये इन खिड़कियों के पीछे क्या हो गए हैं, इनके जीवन दफन हो गया है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि अब यहाँ पे पॉइंट अपील करते हैं उन लोगों से, कुछ लिटरेट लोगों से जो क्या कर सकते हैं, आके इन्हें शिक्षित करें, इनका फ्यूचर ब्राइट करें, कि इन खिड़कियों को तोड़ने की ज़रूरत है, कि इन खिड़कियों को तोड़ दिया जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, की शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, की इन बच्चों के भी क्या किया जाए, इन बच्चों को भी लिटरेट किया जाए, इनको एजुकेटेड किया जाए, और इनको जो बाहरी संसार है उससे रूबरू कराया जाए, ताकि ये भी जो है वो जी सके खुलकर ग्रीन फील्ड्स में। मतलब ग्रीन फील्ड्स का यहाँ पे हम ले सकते हैं मतलब कि एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सके। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर मतलब नीला आसमान, ऑन गोल्ड सैंड्स, ताकि इनका जो जीवन है वो भी एक नीले आसमान के नीचे मतलब एक खुशहाल भरे जीवन जो है वो कैसे, गोल्ड सैंड्स मतलब इनका जो जीवन है वो भी क्या है, एक सुनहरा हो सके, ब्राइटफुल हो सके, गोल्ड सैंड की तरह चमकीला हो सके नीले आसमान के नीचे। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और कि जो इनकी जबान है, टंग्स है, वो भी क्या करे, चले। कहने का मतलब ये भी क्या कर सके, बुक्स को पढ़ सके, नॉलेज को गेन कर सके। यहाँ पे जो टंग रन नेकेड इनटू द बुक्स, इस लाइन का मीनिंग है कि भाई उनकी जो जवान है वो बुक्स पर चल सके। कहने का मतलब उनकी जो वो इतने लिटरेट या एजुकेटेड हो जाए कि वो भी अच्छी तरह क्या पढ़ सके, बुक्स को पढ़ सके। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कि उनके लिए भी सफ़ेद और हरी पत्तियाँ ओपन खुल जाए। कहने का मतलब वो भी एक हेल्दी, क्लीनलीनेस और एजुकेटेड और लिटरेट लाइफ जिए।
हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि हिस्ट्री उसी की होती है, हिस्ट्री में मतलब वही जाने जाते हैं, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है, जो लिटरेट होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, या फिर जिनकी लैंग्वेज इज द सन, मतलब जिनकी भाषा सन होती है। कहने का मतलब ये है कि जिनकी भाषा क्या होती है, जो लिटरेट होते हैं, जिनका फ्यूचर ब्राइट होता है, जिनकी लाइफ ब्राइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपीलिंग बोल सकते हैं, इस पैराग्राफ में अपीलिंग नोट है ऑन पॉइंट की तरफ से उन लोगों के लिए कि भाई स्लम की लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव्ड की जाए। ठीक है, तो एक डीप मैसेज जो है यहाँ पे पॉइंट ने कन्वे किया है उन बच्चों के लिए। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।